कल रात? नहीं पापा, पापा कल रात को तो मैं इस घर में ही नहीं थी। वो झूठ बोल रही है पापा, मैं नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, तो कहाँ थे तुम? इस घर को और मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो तुम। बैग में तो कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि अपने कपड़ों में कुछ छुपा कर ले जा रही हो। आई थिंक चेक कर लेना चाहिए। अच्छा मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा और आप किचन में ज्यादा काम मत करना, नहीं तो आपका माइग्रेन बढ़ जाएगा। दादी माँ, मुझसे वादा कीजिए कि आप हमेशा अपनी सारी दवाइयां टाइम पे लेंगी। ना पुत्र ना, इतना छोटा मत कर हमें। परसों पहले मेरे बेटे ने तेरे बाबा को धोखा दिया था और आज राहुल ने तेरा भरोसा तोड़ दिया, और तू अपनी तकलीफें गिनाने की बजाय हमारी तकलीफों को मिटाने की बात कर रही है। मम्मी जी, मैं आपको एक चीज देना तो भूल ही गई। ये चाबी। ये नहीं ले सकती। नहीं मम्मी जी, ये चाबी आपने इस घर की बहू को दी थी और अब मैं इस घर का हिस्सा नहीं। ये तो कैसी बातें कर रही? ये नहीं रख सकती। मैंने तो तुझे ये दिया था मानवी। राज राहुल चाहे कुछ भी कहे, पर मैं अपने बहू से वो हक नहीं छीन सकती जो मैंने उसे दिया था। ले ले। ना पुत्र ना, इसे मजबूर मत कर। हमारी बच्ची बहुत स्वाभिमानी है, हमारी खातिर किसी भी चीज से समझौता कर सकती है, लेकिन अपने स्वाभिमान से नहीं। तो इसे मजबूर मत कर बच्चे। उत्तर देख, आज मैं तुझे नहीं रोकूंगी, किसी हाल में नहीं रोकूंगी, पर ये उम्मीद जरूर करूंगी कि तू जल्दी से जल्दी इस घर में वापिस आ जाए मेरे बच्चे। खुश है मेरी बच्ची। अपना ख्याल रखना और जल्दी इस घर में वापस आ जा। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो आपकी इस घर में कोई जरूरत नहीं।
यहाँ से जा सकते हैं। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा राहुल? किस बात की सजा दी तुमने मुझे? मुझे कहते रहे कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे, और आज तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया। है गम क्यों होना ही था जो हुआ है, उस बात को जाने ही दो, जिसका निशान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। राहुल, मैं जानता था बेटा तू मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो उस लड़की को उसकी औकात दिखा दी। बहुत उड़ रही थी वो, एक झटके में पटक कर जमीन पर फेंक दिया तूने उसे। मैं बहुत खुश हूं बेटा जो तूने अपने बाप का साथ दिया। Don't you dare, Dad. गलती से भी ये मत सोचना कि मैंने आपका साइड दिया है। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ डैड कि इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दीजिए आप, और दोबारा भूल कर भी इस बारे में बात मत करना। और हाँ, ये सही गलत का पाठ तो बिल्कुल मत पढ़ाने की कोशिश करना मुझे, क्योंकि मेरी नजर में आपसे ज्यादा गलत इस वक्त कोई नहीं है। और हाँ, एक बाप के तौर पर आपसे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं है डैड। राहुल, ये तो कैसी बातें कर रहा है? ऐसा क्या बुरा किया मैंने तेरे साथ? बुरा आपने कहाँ किया? गलती तो उस जानवर की थी ना, जो आपकी गोली का शिकार बन गया और मरते मरते मेरी जिंदगी को एक श्राप बनाकर चला गया। याद आया कुछ? तुझे इसके बारे में? हाँ डैड, मैं जान गया हूं। आपकी लाख कोशिशों के बावजूद मैं जान गया हूं, इस जानवर ने खतरा सूंघ ही लिया डैड। आपको सब मालूम था कि मुझ में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। आपको यह भी मालूम था कि मैं कब, कहां, क्यों जा रहा हूं। मेरे हाथों में, मेरे शरीर में घाव थे जब मैं वापस आता था। आपको सब मालूम था। आपने मुझे तड़पने दिया, आपको सब मालूम था डैड, फिर भी आप चुप रहे। राहुल, मैं क्या बताता तुझे? क्या कहता कि मैं? क्यों डैड, क्यों किया आपने मेरे साथ ये? हाँ, क्या हक था आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? राहुल, सब कुछ मैंने तेरे लिए किया। तेरा करियर, तेरी कामयाबी, तेरी सक्सेस, ये बलि मैंने तेरे लिए दी। ओह प्लीज डैड, उस पाप में मुझे भागीदारी मत दीजिए आप। एक कमजोर बेजुबान जानवर को आपने अपने लालच के लिए मारा है डैड। जान ली है एक जानवर की, अंधा नाम, फेम, पैसा, शोहरत कमाने के लिए, अपने लिए, मेरे लिए नहीं डैड। और मुझे एक बात नहीं समझ आई डैड, क्या आपको अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं था जो इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए आपको एक जानवर को मारना पड़ा? ऐसा नहीं है बेटा, मुझे अपने टैलेंट पे पूरा भरोसा था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझ में लालच आ गया था। मैं चाहता था कभी जिंदगी में मैं इस कामयाबी को खो न दूं। इस कामयाबी को हमेशा अपने पास रखने के लिए मैंने ये गलती की है, लेकिन मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि वाकई सच हो जाएगा एक दिन। हाँ, और आपके किए की सजा आपके बेटे को मिलेगी। ये हुआ डैड, ये सच हुआ। और मेरी जिंदगी की कदर आपको क्यों होगी? क्योंकि आप जो चाहते थे वो होता गया डैड। अब उस श्राप की वजह से मेरा जो मर्जी हो उससे आपको क्या लेना देना? बस राहुल, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? हाँ, अरे तेरी माँ की मौत के बाद अगर मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया है तो सिर्फ तुझसे किया, तेरी चिंता की, हर वक्त सिर्फ तेरे बारे में सोचा है। नतीजा ये है कि आज तेरा खुद का भाई तुझसे जलता है। वो ये सोचता है कि मैं तुझसे इतना प्यार क्यों करता हूं। इस हादसे का भी जवाब है मेरे पास डैड, क्योंकि हम तीनों में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड आपको मैं नजर आया। आपके लिए पैसा बनाने की मशीन आपको मैं नजर आया, इसलिए डैड। बस राहुल, तुझे क्या लगता कि मैं खुश हूं तुझे इस हाल में देखकर? हाँ, अरे तुझे क्या पता कि तेरी सलामती के लिए मैंने कहां का माथा नहीं टेका, तुझे लेकर कहां का भागा नहीं, कितनी पूजाएं, क्या क्या नहीं किया है मैंने। अरे लोग पागल कहते थे मुझे कि मैं तेरी इतनी फिक्र क्यों करता हूं, और तू कहता है मुझे आज की। अच्छा डैड, बहुत मंदिरों में माथा टेका ना आपने, सब कुछ किया मेरे लिए। एक बात सच सच बताना डैड,
अगर आज मैं रॉकस्टार राहुल नहीं होता, अगर हर जगह मेरा नाम नहीं चलता, अगर सोसाइटी में लोगों के बीच मेरी पहचान नहीं होती, तो तब भी आप करते हैं मेरे लिए। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, तू कहना क्या चाहता है? हाँ, क्या कहना चाहता है तू? ऑफ कोर्स मैं तुझसे उतना ही प्यार करता, उतनी चिंता करता। तू क्या बात कर रहा है? वाकई में डैड, आपकी लड़खड़ाती जुबान कुछ और कह रही है और झुकी हुई नजरें कुछ और। गलत जवाब डैड। राहुल तो ये आप जाइए डैड, प्लीज डैड। अब मुझे समझ आया राहुल कि तुमने लौटने में इतना वक्त क्यों ले लिया। क्योंकि तुम मेरे दिल को बहुत दिल से तोड़ना चाहते थे। उसी की प्लानिंग में इतनी देरी की ना तुमने। आई हेट यू राहुल, आई हेट यू। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। हो तेरी सारी शोहरतें है ये दुआ, तुझी पे सारी रहमतें है ये दुआ, तुझे जीना है मेरे बिना। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे जीना है मेरे बिना। तू ही है किनारा तेरा, तू ही तो सहारा तेरा, तू ही है तराना कल का, तू ही तो फसाना कल का। खुद पे यकीन तू करना, बनना तू अपना खुदा। तू ही है किनारा तेरा, तू ही तो सहारा तेरा, तू ही है तराना कल का, तू ही तो फसाना कल का। खुद पे यकीन तू करना, बनना तू अपना खुदा। फिजा की शाम हूँ मैं, तू है नई सुबह। I love you मानवी, और ये बात सिर्फ राहुल सब्बरवाल जानता है, उसके अंदर का जानवर नहीं। इसलिए तुम्हें ऐसे खुद से अलग करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी। माँ, माँ, मानवी, मानवी बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ, राहुल की कोई खबर आई? मानवी बोल ना बेटा, क्या हुआ? तू चुप क्यों है? रो क्यों रही है? मानवी, राहुल ठीक तो है ना? हाँ, तू मुझे डरा रही है बेटा। रुक, मैं अभी तेरी सास को फोन करके पूछती हूँ क्या हुआ है। माँ, आप किसी को फोन नहीं करेंगे। राहुल वापस आ गया है माँ। माँ, उसने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? राहुल ऐसे कैसे कह सकता है? वो कुछ भी कह सकता है माँ, उसने मुझ पे भरोसा कभी किया ही नहीं। वो तो मैं ही पागल थी जो आज तक बेशर्मों की तरह उस घर में रहती रही। मानवी बेटा, पर तूने तो उसे मौका दिया था ना। तुझे तो पता है ना कि तू सच्ची है, तो फिर तू वो दुर्गापुर वाली घोष फैमिली से उनकी बात करवा देना, राहुल को भी सबूत मिल जाएगा। नहीं माँ, जिन रिश्तों में सबूत देने की जरूरत पड़े वो रिश्ते निभाए नहीं जाते, बल्कि सजा की तरह काटे जाते हैं।
और मेरे और राहुल के साथ भी यही हो रहा है। इसीलिए मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। मानवी, बेटा तू क्या बोल रही है? मैंने राहुल को बहुत मौके दिए। उसने मुझसे धोखे से शादी की, लेकिन मैंने उससे उतनी नफरत नहीं की। मैं आज तक बाबा के एक्सीडेंट की सच्चाई नहीं जानती, लेकिन मैंने राहुल पे कभी शक नहीं किया। उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे घर से निकाल दिया। अम्मा, मैंने इस रिश्ते को निभाने की, उस पे भरोसा करने की, विश्वास करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। माँ, मानवी, बेटा तू रो मत। मैं तेरी बात समझ सकती हूँ। राहुल ने गलत किया है, मैं उससे खुद बात करूंगी। नहीं माँ, आप राहुल को या राहुल की फैमिली में किसी को कभी फोन नहीं करेंगी, आपको मेरी कसम है। आप ही ने मुझे सिखाया था ना कि शादी जैसे बंधन में बंधने के लिए प्यार का होना बहुत जरूरी है। मेरे और राहुल के बीच तो कभी प्यार रहा ही नहीं माँ, इसलिए अब इस शादी के भी रहने का कोई मतलब नहीं। देने के बारे में सोचा भी कैसे? लड़कियों को ऐसे गिफ्ट कौन देता है राहुल? लड़कियों को क्यों? मेरा बस चले तो मैं तो किसी को भी दूं। तुम तो क्या मानवी, मैं खुद अपने आप को आज के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, पर मैं क्या करता, मजबूर था। मैं जब तक मैं था सिर्फ तुम्हारा होना चाहता था, पर अब मैं जो बन गया हूं उसे तुम्हारे नजदीक भी नहीं लाना चाहता। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर मैं मजबूर था मानवी। मैं तुम्हारा दिल टूटते देख सकता हूं, पर तुम्हें दम तोड़ते नहीं। इसलिए अच्छा ही है तुम मुझसे नफरत करो, जितनी मैं आज अपने आप से कर रहा हूं उतनी नफरत करो। गिन आ रही है मुझे अपने आप से और उस इंसान से भी जो मेरी इस हालत का जिम्मेदार है, मेरा अपना बाप, जिनके पापों की सजा मैं भुगत रहा हूं। कभी माफ नहीं करूंगा मैं आपको डैड। आपने सब कुछ पाने की चाहत में अपने बेटे के पास कुछ भी नहीं रहने दिया, उसका अपना प्यार भी नहीं। इस लड़की से शादी करना मेरी बदकिस्मती थी। जब से ये मनहूस लड़की मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी नरक बन गई है। जिसके डैड एक सड़क छाप म्यूजिक क्लास चलाते हैं भिखारियों के लिए। नहीं, बस मुझसे जिंदगी में सिर्फ एक ही भूल हुई है राहुल, तुम पे विश्वास करने की भूल। तुम्हारी अच्छाइयों को लेके मैंने इतनी गलतफहमियां पाल ली थी। ये बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मेरे वो सारे भ्रम तोड़ डाले। अब मुझे तुमसे नफरत करने के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढना पड़ेगा।
जब राहुल ने मुझसे रिश्ता ही तोड़ लिया तो उस रिश्ते की इस निशानी को क्यों बांधे रखूं मैं? क्या? नहीं, मैं अभी आ रही हूँ मैं।